आपको एक रफ्तार देने के लिए प्रमोशन लाया जाता है, और उसी प्रमोशन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में, इंडिया में, कि प्रमोशन करके अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे लेके जाते हैं। तो पर्पस जो हमारा है ये बिजनेस प्रमोशन का, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि हमने आपको बताया है, आपका बिजनेस कैसे बढ़े, और सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, बिजनेस बढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कोई ऑफर आता है या कोई प्रमोशन आता है, वो लोग क्या करते हैं कि बिजनेस तो आपका आगे बढ़ गया, एक ऊंचाई पे पहुंच गया, लेकिन क्या होता है जैसे ही प्रमोशन खत्म होता है या जैसे ही वो समय खत्म होता है, 2 महीना 3 महीना, धीरे 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 फिर वो नीचे चला जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि बिजनेस ग्रोथ भी करना है, उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको एक ऊंचाई पे ले जाके कैसे उसको रोकना है। जैसे हम लोग प्लेन में बहुत सारे लोग गए होंगे, तो आपको पता होगा कि जब प्लेन ऊंचाई पर करता है अपना, तो एक लेवल पे पहुंच के वो क्या होता है, सीधा हो जाता है, एक उसी ऊंचाई पे आगे बढ़ता है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको किस लेवल पे पहुंचना है, और उस लेवल पे जाके हमको कैसे मेंटेन करना है, और मेंटेन ही नहीं, उससे और आगे बढ़ना है। तो जब तक आप एक ऊंचाई हासिल नहीं कीजिएगा, उस ऊंचाई को आप लोग मेंटेन नहीं कीजिएगा, आपका बिजनेस जो है हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। किसी महीने में आपका बिजनेस ज्यादा आ जाएगा, किसी महीने में आपका नीचे चला जाएगा। तो ये चीज गलत चीज है। आपका बिजनेस हमेशा ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर अगर नहीं गया तो कम से कम उस लेवल को मेंटेन करके रखिए कि आपका बिजनेस जो है नीचे नहीं जाए। हमारा बेसिक जो ताकत होता है, हम जो डीएक्शन में आते हैं और डीएक्शन में आते हैं और डीएक्शन को करते हैं, तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज मतलब जब हम लोग डीएक्शन से जुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको जो बताया जाता है, हमारे सीनियर जो हमारे स्पॉन्सर बताते हैं कि यह टूथपेस्ट है, अगर घर में किसी का दांत से प्रॉब्लम है, दांत में प्रॉब्लम है, या हमारा गेनोटी काफी अच्छा काम करता है, पेट से रिलेटेड गैस वगैरह में काफी ये हेल्प करता है, महिलाओं के लिए काफी बेहतरीन चीज है ये। तो ये हम लोग पहला जो स्टेप होता है वो हमारा सेल्फ यूज का होता है, यानी कि हम डीएक्शन से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमारा मंथली यूज का, यानी कि हमारा फैमिली भी हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, जब हम यूज करते हैं, हमको जो बेनिफिट हमको महसूस होता है उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली को भी बताते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप स्पालिना लो, आप डीएक्शन का चाय पियो, टूथपेस्ट यूज करो। बहुत सारा काफी प्रोडक्ट हमारे बीच आ चुका है, तो हम लोग अपने फैमिली को भी देते हैं यूज करने के लिए। उसके बाद हमारा सेकेंड थर्ड जो चीज होता है हमारा, वो होता है कंज्यूमर बनाना। ये काफी महत्वपूर्ण है डीएक्शन में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तीसरा जो हमारा जो मजबूती है, जो हमारा ताकत है, वो है कंज्यूमर। यानी कि आप डीएक्शन से जुड़ गए हैं, खुद यूज कर रहे हैं, अपने फैमिली को यूज करवा रहे हैं, और आप डीएक्शन को करते हुए आप नए लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको डीएक्शन के प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताते हैं, और धीरे धीरे हमारा क्या होता है, एक ग्रुप बनता है, एक कंज्यूमर का ग्रुप बनता है, जिससे कि हमारा हर महीना जो हम लोग पीवी करते हैं, 3000 करते हैं, 5000 करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जितना पीवी खुद का करते हैं, खुद यूज करते हैं, अपने फैमिली को यूज कराते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका जो कंज्यूमर बना हुआ है, उनका जो ग्राहक बना हुआ है, जो रिटेलिंग करते हैं फील्ड में जाके, वो वहां तक वो लोग प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, और उनको बिजनेस करने में काफी उनको पीवी करने में काफी उनको मदद मिलता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये चीज हम लोग बार बार बोलते हैं हर मीटिंग में कि आपके नीचे कम से कम 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपसे हर महीना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदे। जरूरी नहीं है कि हर महीना चाय ही कर दे, कोई ऐसा आपके नीचे ऐसा कोई ग्राहक होना चाहिए कि कोई स्पालिना खरीद रहा है, कोई आपसे टूथपेस्ट खरीद रहा है, कोई साबुन खरीद रहा है। बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे बीच आ चुका है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कंज्यूमर बनाने के ऊपर। सिर्फ हमको यूज नहीं करना है, फैमिली को यूज नहीं करवाना है,
बल्कि आपको अगल बगल और आपके जितने भी रिलेटिव हैं, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में जितने भी लोग हैं, कोशिश कीजिए कि आपके नीचे 20 लोग होने चाहिए आपसे प्रोडक्ट खरीदने वाले। जब 20 लोग रेडी हो जाएंगे तो आप देखिएगा, आप जो सोचते होंगे कि 3000 पीबी कंपलसरी हो गया है, यानी कि अगस्त से चेंज हो गया, बहुत लोगों को पता है ना सबको। 3000 आपको करना है पीवी, तो 3000 करने में पहले क्या था, 1000 करते थे, अचानक 3000 हो गया, तो बहुत लोग माइंड में आ गया कि इतना 1 से 3 करना है, अब हेडेक हो गया। नहीं, आपको हेडेक नहीं, ये आपको कंपनी आपको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है कि नहीं, तुम जो रफ्तार से चल रहे हो धीरे धीरे, इस रफ्तार से नहीं, तुमको आगे बढ़ना है और दौड़ना है तुमको आगे। जिस सपने को लेकर तुम आए हो उस सपने को जल्दी पूरा करो। आपको बोला जाए कि 1 करोड़ रुपए आपको हम देंगे, ठीक है, तो आपके मन में आएगा कि कब देंगे, होगा कि नहीं होगा। तब जब डीएक्शन में आप आते हैं, डीएक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो उत्सुकता होना चाहिए, आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए कि हमको जो 1 लाख रुपए कमाना है। हमारे जो सीनियर बताते हैं, जो चीज हमको चाहिए, जो भी सपना पूरा करना है, कितना जल्दी हम उस चीज को हासिल करें। ऐसा नहीं है कि आपको 1 करोड़ बोल दिया जाए, बोलेगा 20 साल देंगे, तो आप क्या कीजिएगा, उस समय निराश हो जाइएगा। ऐसे ही आप डीएक्शन को करते हुए अगर आप ये सोचते हैं हम 5 साल में आराम से बनेंगे डायमंड, 5 साल में आराम से हम 50,000 तक पहुंचेंगे, तो आपके अंदर का जो दिमाग है वो क्या होगा, धीरे धीरे सुस्त पड़ जाएगा। अब जब आपका दिमाग जब सुस्त पड़ेगा तो आपका बिजनेस जो है वो भी धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा, आप भी सुस्त हो जाएगा, आपका बिजनेस भी सुस्त हो जाएगा। आराम से फिर घर पे बैठिए और पंखे में मजा लीजिए, एसी का मजा लीजिए। यही करना है आप लोग को? नहीं, ये सब नहीं करना है। हमको जितना जल्दी हो सके उस गोल तक पहुंचना है, उस मंजिल तक आपको पहुंचना है, जो चीज आप सोच के आए थे, आपको जो आपके सीनियर बताएं। चौथा हमारा है सीड स्टॉक। काफी महत्वपूर्ण चीज है ये भी। सीड स्टॉक क्या होता है? आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपके पास प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो क्या डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा? तो कोशिश कीजिए कि हम जब जुड़ते हैं तो हमारे पास कम से कम 5,000, 10,000 या मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हैं, 1 साल तक का भी आप स्टॉक अपने घर में रख सकते हैं। एक छोटा सा दीवार में कहीं में अपना एक शोकेस बना सकते हैं, एक डिस्प्ले बना सकते हैं, वहां पे आप डीएक्शन का प्रोडक्ट आप रख सकते हैं। ये सीड स्टॉक जो है काफी मदद करेगा आपको बिजनेस को डेवलप करने में, आपको बिजनेस को बढ़ाने में। 5वां हमारा चीज है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग कितने लोग समझ रहे हैं हमारी बात को? स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है नए लोगों को डीएक्शन में लाना, नए लोगों को डीएक्शन के बारे में बताना, नए लोगों को डीएक्शन के बिजनेस के बारे में बताना कि कैसे आप डीएक्शन से जुड़ के अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। ये आपको एक छोटा सा टारगेट दिया जाता है, मात्र करना है कुछ नहीं, आपको सिर्फ 3 महीना का समय लेना है। कितने दिन है? 3 महीना, यानी 90 दिन। 90 दिन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ऐसे रेडी करना है जो आपका 20,000 पीजीपी करेंगे। 20,000 पीजीपी कैसे होगा? आपके नीचे 20 लोग जब कंज्यूमर बनेंगे, जब ग्राहक बन जाएंगे, आपसे जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपका 20,000 पीजीपी भी आसानी से हो जाएगा। ये अब दिख रहा है सभी को? एक पेड़ है और पेड़ के नीचे क्या दिख रहा है आपको? जमीन के नीचे क्या दिख रहा है? जड़। जड़ कितना मजबूत है इसका? आंधी आएगा, तूफान आएगा, इस पेड़ को उखाड़ सकता है? क्यों नहीं उखाड़ सकता है? क्योंकि इसका जड़ जो है बहुत मजबूत है, पूरा फैला हुआ है इस इलाके में, है ना? आप बट का वृक्ष देखे हैं, बरगद का, पीपल का, वो क्या होता है, पूरा नीचे तक वो फैला होता है, बहुत पुराना, 100 साल 200 साल तक वो पेड़ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका जड़ जो है बहुत मजबूत होता है। जिसका जड़ मजबूत होगा वो किसी भी आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, उसको किसी भी चीज का परवाह नहीं होगा। वो जहां पे खड़ा था वहीं पे हमेशा खड़ा रहेगा। जैसे आपका बिजनेस जो है, एक बार जब आप डेवलप कर लीजिएगा, ठीक उसी तरह, उसी पेड़ की तरह आपका भी बिजनेस
एक मजबूती की तरह खड़ा रहेगा, आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है, आपको पीजीपीवी के ऊपर ध्यान देना है। कितना पीजीपीवी? 20,000 पीजीपीवी। जितने भी डायमंड्स होंगे आप सभी को थोड़ा सा फोकस करना है इस पे, क्योंकि आपके जितने भी डाउनलाइंस हैं उनको आपको इसके बारे में समझाना होगा पीजीपीवी क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं अभी नहीं समझ पा रहे होंगे। ये क्या है? फोटोकॉपी है। दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग जाते हैं फोटोकॉपी कराने, आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटोकॉपी कराने, वही मशीन है ये। प्रिंटर है बड़ा वाला। इसमें क्या होता है, हम लोग एक मास्टर कॉपी डालते हैं और उसका कॉपी प्रिंट हो जाता है। सेम एट इज इसको अगर हम चाहें कि इसका प्रिंट आउट करें, कलर में भी हो जाएगा। डालेंगे मशीन में, आपका फोटोकॉपी बाहर निकल जाएगा। वैसे ही आपको अपना टीम में ऐसा मजबूत करना होगा कि मास्टर कॉपी जैसे आपके लीडर हैं वैसे भी आपके डाउनलाइन में भी मास्टर कॉपी की तरह कॉपी होते चला जाएगा। वैसे ही लीडर आपके नीचे खड़े होते चले जाएंगे। जब ये चीज होने लगेगा, आपके नीचे भी आप ही की तरह लीडर खड़े होने लगेंगे, आपके नीचे से लीडर आने लगेंगे, तो आपको देखिएगा कि बिजनेस जो है आपका तेजी से बढ़ेगा, बिजनेस जो है आपका बूम करेगा। छोटा छोटा चीज है हमारा अचीविंग बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम। बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, कोई बता सकता है? बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम वो होता है जो हमारा घरेलू खर्च होता है, जो हम एक महीना के अंदर जो घर में हमारा खर्च होता है वो होता है हमारा बेसिक। क्या हुआ? बेसिक जो हमारा फाइनेंशियल जो हमारा खर्च होता है घर का, वो होता है हमारा बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर उस चीज को हम लोग अचीव कर लेते हैं तो आपका जो घर खर्च चलाने का आपको जो माइंड में टेंशन रहता है वो आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वो कैसे होगा? एक चीज आप लोग बताइए, एक घर खर्च चलाने के लिए, एक घर पूरा 4-5 लोगों का परिवार है, माँ बाप है, बच्चा है, बीवी है, भाई है, बच्चे का पढ़ाई है, माँ बाप का दवाई है, आपका घर खर्च है, गाड़ी है तो उसका पेट्रोल का खर्च है, पॉकेट खर्च है, वाइफ के लिए और हस्बैंड के लिए कुछ खरीदना है। मिनिमम कितना होना चाहिए एक घर चलाने के लिए? एक महीने में कितना इनकम होना चाहिए आपके घर में कि आराम से चल जाए? 40 से 50 हजार रुपया। अभी का जो महंगाई है उसके अनुसार अगर आपके घर में 40 से 50 हजार का इनकम नहीं है तो आप हमेशा परेशानी में ही पड़े रहिएगा, हमेशा आप डिप्रेशन में ही रहिएगा, हमेशा सिर्फ इसी सोच में रहिएगा कि मुझे बच्चे का स्कूल फीस करना है, जमा करना है, वो कैसे होगा, माँ बाप का दवाई लाना है, वो कैसे होगा, खुद के लिए जो सपना है वो कैसे पूरा करेंगे, बीवी के लिए जो चीज चाहिए, साड़ी चाहिए, गहना चाहिए, जो भी चीज चाहिए उसको कैसे पूरा करेंगे। पूरा दिन आप बस सिर्फ सोचते रहिएगा और सिर्फ सोचते सोचते आपका पूरा 24 घंटा निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हमारा बेसिक जो इनकम कितना होना चाहिए? मिनिमम 40 हजार रुपया होना चाहिए। और ये 40 हजार रुपया कैसे हासिल होगा? छोटा सा फॉर्मूला है, आप सभी को यहां पे दिख रहा है। 9 महीना का समय लेना है, ज्यादा नहीं, 9 महीने का समय लेना है और उस 9 महीने के अंदर ऐसे 12 लोगों को खड़ा करना है जो हर महीने कितना पीवी करेंगे? 20 ग्रुप पीवी जो है, पीजीपीवी जो है 20,000 पीजीपीवी करने वाले होंगे सिर्फ 9 महीना के अंदर। ये मैजिक होने वाला है, आप देखिएगा। सिर्फ 9 महीना में आप कैसे अपने बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे हासिल कर पाइएगा वो सामने दिख रहा है। 9 महीना 12 लोग और आपका पूरा नीचे जो पीवी आएगा कितना आएगा? 2,60,000 रुपया आएगा। 9 महीना 12 लोग 20,000 पीवी, टोटल जो आपके नीचे पीवी आएगा वो आना चालू हो जाएगा 2,60,000। टोटल 12 लोग कितना पीवी करेंगे? पीजीपीवी 20-20 हजार पीजीपीवी करेंगे तो आपका आसानी से 2,60,000 आपका ग्रुप पीवी हो जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कितना रुपया दिख रहा है आपको? 40,000। इस फॉर्मूला पे अगर आप लोग काम कीजिएगा, इस फॉर्मूला पे हम सभी काम करेंगे तो सिर्फ 9 महीना में 12 लोगों को रेडी करके
हमारा जो इनकम आएगा कम से कम 40,000 रुपया आना चालू हो जाएगा। 40,000 रुपया आपके अकाउंट में हर 10 तारीख के पहले आपके अकाउंट में एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में क्या होगा? 40,000 रुपया आपके बैंक में जमा कर दिया गया, 40,000 रुपया आपके बैंक में क्रेडिट हो गया। अब आप क्या करेंगे? खुशी खुशी बैंक में जाएंगे, एटीएम से पैसा निकालेंगे और अपने टीम के डेवलपमेंट में खुद का, अपने बच्चे का जो सपना है, आपका जो सपना है, बच्चे का जो स्कूल फी है, आसानी से आप जमा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 महीना के अंदर। अच्छा, एक चीज आप सभी को बता दें, 40,000 रुपया, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमको हर महीने 40,000 रुपया चाहिए, तो उसके लिए कितना पूंजी होना चाहिए? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं घर का, मान लीजिए कि गया में या पटना में या दिल्ली में कहीं भी हम एक मकान खरीदते हैं, जैसे रेंट पे लगाते हैं हम लोग, तो कितने रुपए का मकान खरीदेंगे कि हमको हर महीने 40,000 रुपया रेंट आना चालू हो जाए? 40,000 रुपया अगर आपको चाहिए रेंट के तौर पे, तो आपको 1.5 करोड़ का घर खरीदना होगा या 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीदना होगा, तब जाके उसका रेंट आएगा कितना? 40,000 रुपया। तो आपको 1.5 करोड़ का जो पूंजी है सिर्फ और सिर्फ 9 महीना के अंदर बन रहा है। सिर्फ 9 महीना में आपका 1.5 करोड़ का समझिए कि पूंजी तैयार हो गया। 9 महीने में आप देखिएगा कि आपका रेंट के तरह, जैसे रेंट आता है हमारा, ठीक उसी तरीके से आपके अकाउंट में 40,000 रुपया हर महीने आना चालू हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 महीना के अंदर। टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम जो बोला जा रहा है कि 9 महीना के अंदर सिर्फ आप ये चीज को अचीव कर पाइएगा, 9 महीने के अंदर ये चीज हासिल कर पाइएगा। सिर्फ 12 लीटर 1.5 करोड़ रुपया का आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा, 40,000 रुपया आपके अकाउंट में हमेशा आना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसी को कंटिन्यू करने के लिए, इसी को ग्रोथ दिलाने के लिए, इसी को सस्टेन करने के लिए कि कैसे आपका बिजनेस आगे बढ़े, सस्टेन रहे, नीचे नहीं जाए, उसी के लिए कंपनी अभी कुछ प्रमोशन लाया है। और प्रमोशन लाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपका बिजनेस को आगे बढ़ाना। और ये जो प्रमोशन होगा वो 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज क्या होगा? मोबिलाइज, यानी कि जितने भी अभी हम लोग बैठे हुए हैं, 100-150 लोग बैठे हुए हैं, 200 लोग बैठे हुए हैं, ये क्या है? एक तरीके का मोबिलाइजिंग है, यानी कि मोबिलाइज किया हुआ है, यानी कि 100 लोग का ग्रुप है जो एक साथ बैठा हुआ है। सिर्फ पहला फेज जो हमारा रहेगा वो रहेगा सिर्फ ग्रुप बनाना, और किस तरीके का ग्रुप बनाना है वो आगे हम बताएंगे। दूसरा जो फेज है, हम जैसे आप सभी को बता रहे थे, ग्रोथ। दूसरा फेज क्या रहेगा? ग्रोथ। हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे ग्रोथ आएगा हम आगे बताएंगे दूसरा फेज में। तीसरा फेज जो है सस्टेन। सस्टेन के क्या होता है? सस्टेन यानी कि जो चीज आप हासिल कर रहे हैं, जो जितना आपका बिजनेस बढ़ रहा है, वो बिजनेस जो है आपका सस्टेन रहे, नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका 1 लाख पीवी हो रहा है आपके नीचे, आपका बोनस जो है 10,000 रुपया आ रहा है, तो 10,000 से 9,000 नहीं होना चाहिए, 10,000 से आपका हमेशा ऊपर की तरह जाना चाहिए, 10,000 से 9,000 नहीं आना है, वो होता है सस्टेन। तो ये तीसरा फेज है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये 3 फेज में बांटा गया है ये प्रमोशन। तो पहला जो हमारा फेज रहेगा वो रहेगा, अच्छा, ये जो ऑफर है ये